एक समय की बात, राजस्थान की एक महारानी थी, वो वृंदावन गई। वहां पर जैसे ही उन्होंने राधा रानी के विग्रहों को देखा, राधा रानी के विग्रहों को देखकर बड़ी प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने अपने धन से राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर नेकलेस बनाया और उस नेकलेस को उस भक्त को प्रदान करके पुजारी से कहा कि ये राधा रानी को पहना दो। पुजारी ने सोने का समझ के उस नेकलेस को राधा रानी को पहना दिया। उन्होंने इसके विषय में जानने का प्रयास नहीं किया कि वो कौन है। समय बीतता गया, वो महारानी अपने घर को आ गई। बहुत समय के उपरांत जब वो विवृद्ध थी, राधा रानी ने उसके भाव को बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार किया और उस भाव से प्रसन्न होकर राधा रानी ने पुजारी से कहा कि ये लो मेरी महाप्रसाद। वो उस कन्या का जो मेरी भक्त है, उसका अंतिम समय है, उसे जाकर ये प्रसाद प्रदान करो जिससे वो परम गति को प्राप्त हो सके। पुजारी उसको मन में टालता रहा कि ये मेरा वेम होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डांटते हुए राधा रानी ने कहा कि प्रसाद लेके जाकर उसे प्रदान करो। तब वो पुजारी गया, गांव में जाकर ऐसी उस नाम की कन्या को ढूंढने लगा। तब देखा कि वो तो मृत्यु के शैया पर पड़ी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने जैसे ही जाकर कहा कि ये प्रसाद राधा रानी ने भेजा है कि आपने कभी तो उनकी सेवा करी थी, उनको नेकलेस प्रदान करके। जब उस महारानी को वो बात स्मरण आई तो वो बड़ी प्रसन्न हुई कि जीवन भर में अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, परंतु किसी को कोई स्मरण नहीं है। वो समय के साथ जैसे ही लोगों का काम निकल जाता है वो भूल जाते हैं। परंतु धन्य है राधा रानी जो प्रारंभ में किए गए मेरे एक कार्य को अभी तक याद रख के मेरे विषय में चिंता करते हुए आज मेरे लिए प्रसाद प्रदान करते हुए अपने भक्त को मेरे पास भेजा है। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो अपने प्रेम में विहीन होते हुए बड़ी आनंदित और आशंकित होकर अपने आनंद की अनुभूति करने लगी और वह तुरंत अपने प्राणों को त्याग कर दिया। देखते देखते भक्तों वो भगवान के परम धाम की तरफ पलायन कर गई। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, जिस प्रकार उस महारानी ने राधा रानी की निस्वार्थ भाव से सेवा करी, कोई चढ़ावा नहीं लिया, किसी प्रकार का लोगों में डंका नहीं बजाया कि मैंने नेकलेस प्रदान किया है, राधा रानी ने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसे मृत्यु के समय उसकी सर्वोच्च गति प्रदान करी। आज हम भी अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना, तो हमारे कर्मों के फल के स्वरूप हम बंधन में बनने की बजाय हम इस भवसागर से मुक्त होते जाएंगे और वो कर्म होना चाहिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए।